नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। दोस्तों, इसके बाद है बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया देवी था। दोस्तों, अगला पॉइंट है बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इनकी पत्नी का क्या नाम था। यशोधरा। दोस्तों, बुद्ध जी की पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम राहुल था। दोस्तों, बुद्ध के सारथी का क्या नाम था। तो दोस्तों, बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर हुआ था। तो दोस्तों, यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था। तो दोस्तों, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब और कहाँ दिया था। तो दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न पूछ ही लिया जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम है। तो दोस्तों, बुद्ध के शिष्य का नाम आनंद और उपाली था, लेकिन इनमें सबसे प्रिय शिष्य कौन था। तो आनंद था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहीं पर कुशी नारा भी दिया रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इनके मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परीक्षा में पूछ ही लेता है कि महापरिनिर्वाण क्या है। तो दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध जी के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभीन निष्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन था। तो दोस्तों, इसका आंसर है महायान। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा था। तो दोस्तों, इसका आंसर है महायान। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों, कह रहा है कि बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे। तो दोस्तों, इसका आंसर है उदयन के शासनकाल में। दोस्तों, अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं।
दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका आंसर है रोमिनदेई स्तंभ अभिलेख या अशोक का स्तंभ अभिलेख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है देवी देवताओं की पूजा। और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। कह रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो दोस्तों देवी देवताओं की पूजा ही इन दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है? और यह प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो दोस्तों गांधार शैली में हुआ है। और बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली के अंतर्गत बनाई गई थी? तो दोस्तों बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मूर्ति पूजा की नींव या मूर्ति पूजा का प्रारंभ बौद्ध धर्म ने ही रखी थी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा का पूजन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा का ही पूजन किया गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन से या धर्म चक्र परिवर्तन से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है वैशाली बिहार में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो इसका आंसर है वैशाली बिहार में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो दोस्तों इसका आंसर है तो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अब दोस्तों बौद्ध संगीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों कुल कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? तो दोस्तों कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह बिहार में महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों अब दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में? सबे कामी की अध्यक्षता में। और किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी और मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में हुई थी। और किसके शासन काल में हुई थी? अशोक के शासन काल में हुई थी। दोस्तों यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में आयोजित की गई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका आंसर है माध्यमिक संप्रदाय के। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कह रहा है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो दोस्तों नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय के थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया बिहार में स्थित है, यह किनके द्वारा निर्मित की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों कह रहा है कि बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो कि बोध गया बिहार में स्थित है और यह किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो दोस्तों यह जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है और यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एशिया के ज्योतिर्पुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न और इस पर आप 1 स्टार 2 स्टार लगा ही लीजिए। क्यों? क्योंकि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो इसका आंसर है नागार्जुन और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले फैक्ट्स की ओर। दोस्तों बौद्ध और जैन धर्म दोनों किसमें विश्वास रखते थे? तो इसका आंसर है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कह रहा है कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों किसमें विश्वास रखते थे? तो इसका आंसर है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर है कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलवन नामक महाविहार बनवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर है बिंबिसार ने। दोस्तों मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलवन नामक महाविहार बनवाया था? तो बिंबिसार ने बनवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर है प्रजापति गौतमी थी। दोस्तों बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो दोस्तों बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली बिहार में बिताई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर आप 2-3 स्टार लगा ही लीजिए। दोस्तों कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो इसका आंसर है बुद्ध धम्म और संघ। दोस्तों बुद्ध धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक क्या हैं? तो दोस्तों सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है। दोस्तों यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।